आज सुमेरा जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई उसके अंदर इस किस्म के इम्कान का मुंह तोड़ जवाब देने का भी जिक्र किया गया। तो ये ज़ाहिर है उनकी प्लेट पर मौजूद है, ये मामलात उनके पर्सपेक्टिव में मौजूद हैं। हिंदुस्तान क्या वाक़तन आपके तज्ज़िया और इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारी एस्टिमेशन में नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाएगा? काइनेटिक ऑपरेशंस जो हैं इनग्रेस करने का हमारी असेसमेंट्स क्या हैं? तलत साहब, आपके ही शो में मेरा ख्याल है कल जब हमने एक प्री रिकॉर्ड किया था उसमें हमने ये बात की थी और मैंने तभी आपसे कहा था कि एस्केलेशन लैडर मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नॉर्मली उन्होंने लास्ट टाइम एक बालाकोट पे एक फेक सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद दे वांटेड टू हाइटन इट, मगर उनको तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की तरफ से इतना कैलकुलेटेड और इतना मैनेज्ड किस्म का, बट उनके लिए एक्सप्लोसिव किस्म का रिस्पांस आएगा। तो दे हिंडर्ड, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट किया यूएस वगैरह को कि हमारा पायलट भी वापस किया जाए ताकि चीज़ डाउन हो जाए। इस मरतबा मुझे लग रहा है दे वांट समथिंग ऑन पर्पज़, और वो ऑन पर्पज़ ये है कि जिसको वो लोग पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर कहते हैं और हम उनकी तरफ इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, उनकी नज़र इस पे है। 1.5 साल कबल आपको अमित शाह का एक स्टेटमेंट याद होगा, आई थिंक ही वाज कैंपेनियरिंग फॉर इलेक्शंस, और उसमें उसने कहा कि हमें अब कुछ और नहीं चाहिए, हमें अजीत डोवाल का भी इसी के ऊपर स्टेटमेंट था कि हमें अब वो कश्मीर चाहिए जो पाकिस्तान के पास रह गया, वो हमारा है। ठीक है, तो अभी आई थिंक इन द कमिंग 48 आवर्स आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जिस तरीके से आर्टिलरी मूव हो रही है, हमारी एलओसी पर इस वक्त शिफ्ट हो रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम हमारा इस वक्त उसको किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है। मुझे कुछ रीलोकेशनिंग की जो खबर मिली है, बट आई थिंक देयर गो। सना, आपने इसके बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारा ब्लफ भी होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर, और नरेंद्र मोदी की तरफ से अब ये काइनेटिक ऑपरेशन की थ्रेट करना, और अभी तो आगाज़ हुआ है, ये हाइप अप करेंगे, दुनिया इंगेज होगी, 2 न्यूक्लियर पावर आपने सामने खड़े हुए हैं, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी, सिमला एग्रीमेंट्स, डिप्लोमेट्स का आगे पीछे होना, वो सॉफ्टवेयर साइड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन वो हाइप करेंगे इसको ताकि दुनिया बीच में इंगेज हो और फिर बारगेनिंग पोजीशन अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे। हो सकता है कुछ ना भी हो, ये भी तो इम्कान है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि हम इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि वैसे तो पाकिस्तान जो बलूचिस्तान में इंडिया की इन्वॉल्वमेंट रही है उसके ऊपर बहुत दफ़ा बात करता रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट है वो हमें मिस नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि उस इंसिडेंट के बाद जितना वोकल होकर पाकिस्तान ने बात की, भारत की इन्वॉल्वमेंट की, उसकी इन्वेस्टमेंट की और टेररिज्म को प्रमोट करने की पाकिस्तान के अंदर, मेरा ख्याल ये है कि अपने तौर पर भारत भी अब इस चीज़ पर, इस डिफेंसिव पोजिशन पर था कि सिर्फ कश्मीर ही नहीं कि हमें वो कश्मीर वापस चाहिए। जो एक परसेप्शन बना हुआ था भारत का कि टेररिज्म तो कर रहा है, लेकिन वो उसके बारे में इंटरनेशनल कम्युनिटी बात नहीं करती थी। लेकिन आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद जो पाकिस्तान की अपनी भी एस्टैब्लिशमेंट थी और गवर्नमेंट भी थी, वो ये चाहते थे कि ये वाला जो पर्सपेक्टिव है भारत का और ये चेहरा ये सामने आना चाहिए, और इसके ऊपर जितना वोकल होकर कई मरतबा इदारों की तरफ से भी बात की गई कि जितने प्रूफ्स और जितनी चीज़ें उनके पास मौजूद है वो उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा अपना ख्याल ये कि शायद किसी हद तक भारत भी उस परसेप्शन को डाइल्यूट करना चाहता है कि लोग उस भारत का चेहरा ना देखें, वो वाकया भूल जाएं, वो वाकया भूल जाएं, एक नई रियलिटी आप क्रिएट करें। ये बड़ा अहम है। लेकिन एक एडिशनल सवाल में इस हवाले से, उस तमाम वाक़े के बाद हमने अपने मगरबी सरहद को इंगेज किया, तमाम एतराज़ात के बावजूद, तमाम फिंगर पॉइंटिंग के बावजूद हमने तालिबान के ऊपर जाके बमबारी नहीं की। सो हमें इल्म है कि हमने कब गोला फेंकना है, कब डिप्लोमेसी, लेकिन इस वक्त मूडी इस मूड में नहीं है, वो हाइप अप कर रहा है ना, इस इमेज को डाइल्यूट करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। सो आपके ख्याल में क्या वो अपनी रेटरिक का कैदी बन जाएगा? ये भी तो मुमकिन है ना, बाज़ औक़ात आप बात शुरू करते हैं फिर आपसे बात खत्म नहीं होती। मेरा ख्याल है कि किसी हद तक जिस तरह पुलवामा का एक इंसिडेंट हुआ था उसमें भारत को जिस तरह का रिस्पांस पाकिस्तान से मिला था, वो इस किस्म की एक एडवेंचर करना ज़रूर चाहेगा, लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान का रिस्पांस मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए। उसकी वजह ये कि जिस तरह हमने उनके पायलट को वापस भेजा बड़ी इज्जत के साथ, और उस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान में ही क्रिटिसिज्म हुआ कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। इस मरतबा पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी को मेरा ख्याल है कि तब्दील करना चाहिए। ज़रा इसको वापस आए, सना मेक्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमारे पास बड़े अच्छे मौके थे। मूडी एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर अमेरिका पे ट्रैवल पर पाबंदी थी। मूडी की हुकूमत के ऊपर कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर ग्लोबल असैसिनेशन कैंपेन के बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं और बहुत बड़ा इंसिडेंट है। गुजरात के मामला तो आपके सामने हैं। तो वो जब खड़ा होकर भाषण देता है कि महज़ब दुनिया मेरे साथ है, तो हमें फिर ये आर्गूमेंट करना चाहिए कि हमने क्या सही तरीके से अपने कार्ड्स खेले नहीं हैं, हमने कैंपेन चलाई नहीं है, वी हैव बीन सिर्फ टू गुड अ गाय इन दिस इक्वेशन। ये क्या सर, मैं इसको 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इसके, डिफरेंट एंगल्स से मैं इसको जोड़ूंगा। देखें, जो अभी आपने मोदी की हिस्ट्री बताई है ये तो हम देख रहे हैं,
सिख वाला प्रेशर जब आया, कनाडा वाला, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जब इन्वेस्टिगेशन की और प्रेशर पड़ा इंडिया के ऊपर, इंडिया ने महाज गर्म किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट फर्स्ट जॉइंट सेशन में पाकिस्तान की टेररिज्म के हक में तारीफ करते हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है और हमें सपोर्ट दे रहा है, हमें हाई वैल्यू टारगेट पकड़वाने में पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया। शुक्रिया अदा किया। अब दूसरा फ्रंट हमारा क्या है, हमारा ब्रदर मुल्क सऊदीया, हमारे उसके साथ ताल्लुकात हमेशा हर हाल में थिक एंड थिन में वो हमारे साथ रहा है। मोदी वहां से भी अपना विजिट जो है वो शॉर्ट करके वापस आ जाता है। तो डिप्लोमेसी जो फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे जिस किसी ने भी ये गेम प्लान डिजाइन किया, बड़ा जबरदस्त किया कि जेडी वेंस यहां हो, इंसिडेंट होता है, मोदी वहां पे हो, फ्लैग मोदी वहां हो, तो सऊदीज को भी आप अलर्ट देते कि भाई देखिए हमारे पड़ोस में या मुल्क में या कश्मीर में हमारे साथ ये कुछ हो रहा है। सो पूरी दुनिया की आप नहीं, मिडिल ईस्ट की अटेंशन ग्रैब करते हैं आप, अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज की अटेंशन ग्रैब करते हैं, और उसके बाद आप इतनी हाइप क्रिएट करते हैं कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो आप करते हैं वहां पर, वो उस एक बहुत बड़ा इवेंट बन जाए। फिर हमारी सर फॉरेन पॉलिसी एग्रेसिव नहीं है, डिफेंसिव है। हम वेट करते हैं कोई इंसिडेंट हो, फिर हम बयान जारी करें और ये सब कुछ। जाफर एक्सप्रेस की बात बिल्कुल सना ने ठीक कहा कि वो उस जिस तरह पाकिस्तान ने ना सिर्फ एक्शन करके बल्कि उसको जिस तरह हाईलाइट किया दुनिया के सामने, उससे डिफेंसिव हुआ इंडिया। बट ये एक इंसिडेंट है सर, हम सब जानते हैं कि कराची से लेके खैबर तक चाइनीज पे अटैक हो, रॉ की इन्वॉल्वमेंट मिलती है, बलूचिस्तान में अटैक हो, केपी में अटैक हो, फितना अल खवारिज, हर जगह आपको रॉ के फुटप्रिंट्स मिलते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान कोशिश ये करता है कि उन एलिमेंट्स को जो इंटरनल हैं खुद से टैकल करे, और फिर उसकी इस हद तक हाइप क्रिएट ना की जाए कि आपको फिलहाल इंडिया पाकिस्तान वर्सेस लगे। हम अपना, क्योंकि देखिए हम ईस्टर्न बॉर्डर पे एंगेज हैं, हम वेस्टर्न बॉर्डर पे एंगेज हैं। मेरी तो इन्फॉर्मेशन ये भी कि सदर्न बॉर्डर के ऊपर भी कोशिश होती है, ये सब चीजें चल रही हैं। मैं इसके बाद वापस आता हूँ, इसी नुक्ते को हाईलाइट करवाना चाहता हूँ कामरान आपसे कि एक सर्विंग इंडियन इंटेल का बंदा हमारी कस्टडी में है जी। आप और दुनिया भर के अंदर जो बड़े कैपिटल्स हैं, कनाडा और वाशिंगटन आपने भी जिक्र किया, हमने भी उसका जिक्र किया, वहाँ पर पता है कि आपकी इंटेल जो है सिखों को असैसिनेट करने में इन्वॉल्व है, आपने बंदे निकाले हैं, वक्फ बिल भी आपके सामने है, मुसलमानों के एहतजाज भी आपके सामने हैं, तो हम क्यों इसको इस्तेमाल नहीं करते? इट बैफल्स मी फ्रैंकली। अगर हम किसी ज़माने में डोजियर दिया करते थे, हमने जाकर डोजियर दे दिया, आपने ये किया, उसको फॉलो अप करना चाहिए ना। करते हैं ना, हम हेडलाइन बनाते हैं। हेडलाइन तो अपने लिए बनाते हैं ना। यहाँ पे दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है जो रियल पॉलिटिक्स है, जो रियल पॉलिटिक्स जहाँ पे चल रही है ना, अगर आप देखें, आप भी पाकिस्तान भी आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होता ना, तो वी कैन ऑल्सो गेट अवे विद सो मेनी थिंग्स। तो ये इस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। दुनिया 1.5 अरब की वो आबादी है, इटसेल्फ एक बड़ी मार्केट है, 5वीं अब बड़ी मईशत है, तो उस फैक्टर को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो दुनिया जो बिजनेसमैन होता है ना, उसका कोई दीन ईमान नहीं होता, उसकी कोई मोरालिटी नहीं होती, वो तो अपने इंटरेस्ट देखते हैं, और इसीलिए तो हम तो सफारतकारी का जो वजन है आपकी मईशत के वजन के साथ, बिजनेसमैन के लिए जुमला खासा सख्त है, कोई दीन ईमान नहीं होता, वो पैसा उसके लिए वो मैटर करता है, प्रॉफिट लेज़ ऑफ फेयर की बात है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिजनेसमैन की आपने बात की, ये भी जो इंडिया का कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो भी कंसर्न्ड है, क्योंकि देखें क्विड प्रो को होते हैं वहां पे, जितने जो बड़े अंबानीज एंड टाटाज वो बीजेपी को और आरएसएस को सपोर्ट करते हैं। क्विड प्रो को ये होता है कि गवर्नमेंट देन फैसिलिटेट करती है ऐसा एनवायरनमेंट कि फिर वो बिलियन से ट्रिलियंस बनाते हैं। अगर ये वॉर क्लाउड्स होते हैं तो वो भी एक चीज़ अंडर थ्रेट रहती है। लेकिन मैं इसको एक और एंगल से भी देखता हूँ। देखें, ये जो सारा जो भी आप इसे फॉल्स फ्लैग कहें, या मैं तो अभी कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुँचता। देखें 2019 में जब ये बालाकोट पुलवामा हुआ, बालाकोट फिर हुआ, तो मोदी ने क्या वहां पे सेल किया कि देखें जी, मैंने अब एक टेम्पलेट सेट कर दी है कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी अटैक होगा हम वहां पे अटैक करेंगे। और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में ये चीज सेल की कि देखें 2019 आखिरी अटैक, उसके बाद से कोई हमारे यहाँ अटैक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देखें कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, कश्मीर का मसला हल हो गया। अब ये जब डस्ट सेटल डाउन होगी, ये जो अटैक हुआ है अल्टीमेटली बीजे की, अब मोदी साहब के ऊपर ये चार्जशीट आएगी कि ये आप कहते थे पाकिस्तान, चले अस्यूम कर लेते हैं पाकिस्तान ने करवाया। इसने कहा कि पाकिस्तान, इसका मतलब है जब दिल करेगा आपने जो नॉर्मलसी वहां पे दिखाई है उसको नॉर्मलसी को किसी वक्त भी खत्म कर देगा। एक तो इसका मतलब पाकिस्तान डरा नहीं आपसे, जो 2019 में आपने किया वो टेम्पलेट तो आपका क्या भाड़ में। और दूसरा, आप जो कहते थे कि आए आके टूरिज्म बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया, वो नॉर्मल तो नहीं हुआ। तो ये भी एक वजह है कि उस शो, ये जो सारी मोदी साहब को पता है कि अल्टीमेटली जो फॉल आउट होगा, तो वो इसी वजह से इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं।
सारे इकदाम लेके ताकि असल इश्यूज की तरफ अटेंशन जाए। क्विक इंटरवेंशन देन वी गो दिस क्विक इंटरवेंशन सर ये है कि फॉल्स फ्लैग देखें, हमारे पास दो ही चीजें, या हम उसको फॉल्स फ्लैग समझें या हम उसको समझें कि कोई फ्रीडम मूवमेंट चल रही है, ये दो रास्ते हैं ना। अब अगर वहां पर कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट चल रही है, वो भी इंडिया का इंटरनल मसला, वहां 8 लाख फौज लगी हुई है, और अगर वो खुद करवाते हैं, जो कि करवाते रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप इंडियन मूवीज उठा के देख लें, इंडियन किताबें लिखी गई हैं। वैसे बात करूं, मैंने डेफिनेटिव बात इसलिए नहीं की कि हमारे और इंडियन जो मीडिया है उसमें थोड़ा फर्क होना चाहिए। वी आर फार मैच्योर, वो जिस तरह के काम कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। आई बीन फॉलोइंग इंडियन मीडिया रिलीजियसली, मैं आपको बताऊं, उन्होंने इस पे फिल्में बनाई हैं। आर्टिकल 370 को जब वो उड़ाते हैं, उसको एब्रोगेट करते हैं, तो उस पे फिल्में बनाकर वो ये बताते हैं कि ये क्यों जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है कि आप टेररिस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसको वो टेररिस्ट कहते हैं। वो कहते हैं ये आपका पॉइंट क्या है? व्हाट्स योर पॉइंट? सर मेरा पॉइंट इस मामले में तो यही था कि मैं फॉल्स फ्लैग क्यों समझता हूं, क्योंकि इवेंट को बहुत बड़ा, लार्जर देन लाइफ बना दिया गया।